ये वीडियो क्लास 10th के उन बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ये उनके लिए है। ये उनके लिए नहीं है जिनको पढ़ना ही नहीं है। ये उनके लिए नहीं है जिनको सोना है। ये उनके लिए नहीं है जिसको सिर्फ पास होना है। ये उनके लिए है जो कुछ करना चाहते हैं। उनके लिए है जो अपने सपने को साकार करना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो अपने एम को पाना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो अपने आप को साबित करना चाहते हैं। ये उनके लिए है जिनके अंदर थोड़ा भी आत्मसम्मान बचा है। ये उनके लिए है। ये वीडियो सिर्फ वही देखिएगा जिसको सिर्फ परसेंटेज चाहिए, जिसको परसेंटेज, जिसको नॉलेज, एक से सब कुछ चाहिए उसे। ये उसके लिए है। क्योंकि हो सकता है ये वीडियो देखकर आपके पढ़ने का मन करने लग जाए, और आपको नहीं पढ़ना है तो उसके लिए तो मैं कह भी कुछ नहीं सकता। और अगर पढ़ना चाहते हो और आप पढ़ते हो तो ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, पढ़ने का मन करेगा। क्योंकि मैंने ऑफलाइन तो खैर ये कहानी सबको सुनाई हुई है। मैं एक कहानी फिर आपको सुनाता हूँ कि एक बार 14 नवंबर 14 नवंबर की बात है। 14 नवंबर 1948 अर्थात आज़ादी के एक साल बाद, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके एक साल बाद 14 नवंबर 1948 को एक गरीब घर में, एक ग्वाले के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पिंपलीगेर नामक ग्राम में उसका जन्म हुआ। नाम रखा गया सिंधु। वो बच्ची बहुत महत्वाकांक्षी बच्ची, आस पास वाले पढ़ने जाते तो ये रट लगा लेती कि मुझे भी पढ़ना है। ये कह के रोने लगती कि मुझे पढ़ना है, मुझे भी स्कूल भेजो पापा, मुझे भी स्कूल भेजो मम्मी। इस तरह से उसकी हर जिद को देखते हुए उस गरीब पिता ने उसको स्कूल भेजा, और किसी न किसी प्रकार वो 4th क्लास तक पढ़ पाई। लेकिन माँ, उसकी मदर जो सौतेली माँ थी, ये भी समझे उस समय जो लिंग जो भेद था वो चरम पर था, क्योंकि शिक्षित इतना वो नहीं था परिवार। तो एक शिक्षित ना होने की वजह से उसको एक सिर्फ एक कपड़ा दिया जाता, वो भी अपने तन को ढकने के लिए। इतना लिंग भेद उसके साथ होता। फिर भी वो बच्ची 4th क्लास तक पढ़ी, और 10 साल की उम्र में उस बच्चे का विवाह कर दिया गया एक 30 साल के बड़े बूढ़े व्यक्ति के साथ। 10 साल की बच्ची, 30 साल का पति, उसके साथ शादी कर दी गई। थोड़ी बड़ी हुई, ससुराल चली गई। थोड़ी बड़ी हुई, 20 साल की हुई। 20 साल की उम्र में उस बच्ची ने, या उस औरत ने, यूं कहें, उस औरत ने 3 बच्चों को जन्म दे दिया था। वो 20 साल की थी, लेकिन वो 3 बच्चों की माँ थी। 4th बच्चा 9 महीने के गर्भ से था। 9 महीने के गर्भ से उस बच्चे को पालते हुए मजदूरी करती। क्योंकि एक देखिए क्योंकि एक उसके पिता जब ग्वाले थे तो उसने अपनी ही बिरादरी के कुछ किसी से शादी करी होगी, शादी कर दी गई। वो लड़की, वो औरत, वो कमाती, दिन भर खेतों में जाती। लेकिन उसके जिस गांव में उसकी शादी हुई थी, उस गांव का कोई बहुत रईस खानदान का कोई जो जिसके यहाँ मेहनत करने जाती थी, वो उसको उसका फल नहीं देता था, वो उसको मजदूरी नहीं देता था। एक दिन उसने उसकी शिकायत पुलिस में कर दी। तो उससे नाराज, उस औरत से नाराज उस व्यक्ति ने, उस कथा कथित उस बहुत रईस आदमी ने उसके पति को धमकाना शुरू किया। उसके पति को कहना शुरू किया कि इस औरत को यहाँ से निकाल दे, अदरवाइज तेरी जिंदगी में हराम कर दूंगा। उसके पति ने, उस बेवकूफ ने उसकी बात को माना, और उस औरत पे चरित्रहीन होने का आरोप लगाकर मार पीट कर ऐसी कड़ाके की ठंड में घर से बाहर निकाल दिया। जरा सोच सकते हैं आप, जिस कड़ाके की ठंड में अभी हम रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते, उस ठंड में से उस औरत को मार पीट कर, और इतना मार पीट कर मद कि बेहोशी की हालत उस औरत की हो जाए, ऐसा मार पीट कर उसको बाहर निकाल दिया गया। सिर्फ ये कहकर कि ये चरित्रहीन है, मैं इसे नहीं अपनाऊंगा। जो 3 बच्चों की माँ थी, चौथा बच्चा 9 महीने के गर्भ से था। 9 महीने वाला बच्चा इस दुनिया में आने के समय पे था। लेकिन क्या हो जब उस महिला को बाहर निकाल दिया गया, पीट कर, इतना पीट कर बाहर निकाला कि वो कब बेहोश हो जाए उसको भी मालूम नहीं था। एक तबेले में गई जहाँ गाय और भैंसें बंधती थी। उस तबेले में एक गाय ने उसकी सुरक्षा की, और उसके ऊपर अपनी गर्दन को रख के पूरी रात वो गाय बैठी रही। जब गर्माहट महसूस हुई तो उसको होश आया।
उसको थोड़ा थोड़ा पता चला कि मैं कहाँ पे हूँ। उस औरत का उस समय वो 9 महीने वाला जो बच्चा जो पेट में था, उसके जन्म लेने का टाइम आ चुका था। वो उसको जन्म देने वाली थी, उस तबेले में पड़ी हुई। क्या करे, बच्चा आएगा। बच्चे ने जन्म लिया और उसकी मुसीबत देखिए। उसने जो बच्चे की जो आहार नाल होती है, उसको पत्थरों से 3-4 बार काट करके, किसी तरह से उस आहार नाल को काट करके बच्चे को अपने शरीर से अलग किया और उसको लेकर चली गई। जरा सोचिए क्या गुजरा होगा उस पे। उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो वहां पे सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, या फिर कुछ करके दिखाए। वो औरत खड़ी हुई, कैसे न कैसे करके कुछ दिन बीते, स्टेशन पे गई, भीख मांगी, किसी ने कुछ दिया या किसी से कहीं से मिला, कुछ आटा मिला। अब आटा मिला तो अब रोटी कैसे बनाए, रोटी कैसे खाए वो, ये दिक्कत उसके सामने थी। रात को जब कोई नहीं जागता था, शमशान घाट पे जाती और उस चिता पर रोटियां बनाकर सेक कर वो खाती। हर रोज न किसी शमशान पे जाती और चिता पर रोटियां सेक कर खाती। इस तरह उसने अपने आप को बचाया, अपनी बच्ची को जिसको जन्म दिया था उसको बचाने के लिए बचाया। तब थोड़ी बड़ी हुई तो उसने अपनी बच्ची को अनाथ आश्रम भेज दिया और उसे महसूस हुआ, उसने महसूस किया मेरी बच्ची के जैसे से न जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जो अनाथ होंगे, जिनको एक माँ की ज़रूरत होगी, जिनको एक सहारे की ज़रूरत होगी। उसने अपनी बच्ची को तो अनाथ आश्रम भेज दिया कुछ दिनों के लिए, ताकि वो उन बच्चों की माँ बन सके जिनकी कोई माँ नहीं है। उसने मेहनत की। आज वो महिला, अभी 4 दिसंबर को उसकी डेथ हुई थी और अभी दिसंबर 2021 में उसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नाम था संधू बाई, या उसे अनाथों की माँ के नाम से पुकारा जाता है। अनाथों की माँ के नाम से उसे जाना जाता है। जब सक्सेस जब और आप देखिए उसके पास लमसम 253 के लमसम अवार्ड होंगे, जिसमें से 4 नेशनल अवार्ड हैं और एक पद्मश्री है। तो कहाँ से एक यात्रा शुरू हुई और कहाँ तक वो पहुंची। भारत का वो राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, जो किसी के सामने नहीं झुकता, उसने उसको प्रणाम किया। इसे कहते हैं मेहनत। आज हम रजाई में बैठ के भी हम पढ़ नहीं पाते हैं, हमें लगता है ठंड लग रही है, बाद में पढ़ लेंगे। इस तरह से हमने 10 दिन 15 दिन निकाल देते, हम पढ़ नहीं पाते। इसमें अपने आप को भी मैं शामिल करूँ, कभी कभी मैं भी 1-2 घंटे में जो मैं लेता हूँ कि मेरे को आज 10 घंटे पढ़ना है, तो मैं उसमें से 2 घंटे कम ही पढ़ पाता हूँ कभी कभी, क्योंकि ये मन में ख्याल आ जाता है कल पढ़ लेंगे। ये सबके साथ होता है, आपके साथ ही नहीं होता है, ये सबके साथ होता है। लेकिन हम कब तक इस चीज़ को लेकर चलेंगे। जो टाइम बर्बाद हो रहा है, आप देखिए, अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है आपके 10वीं के पेपर होंगे, चाहे कोरोना आ जाए तो जो कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराते हुए आपके पेपर होंगे, लेकिन आपके पेपर ज़रूर होंगे। और लगभग 20 लाख बच्चे इस साल 10th की परीक्षा देंगे। अगर आप अभी तक आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है 10th क्लास के बच्चों ने, तो जरा सोचिए, आपके पास आज 13 जनवरी है, आपके पास सिर्फ मात्र 17 दिन बचे जनवरी के। इन 17 दिनों में मैं 18 लेके चलता हूँ, 18 दिन बचे आपके पास। इन 18 दिनों में आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं। एक सब्जेक्ट के लिए मात्र 3 दिन पढ़ते हैं आपके पास। 3 दिन में आपको एक सब्जेक्ट पूरा कवर करना है, क्योंकि फरवरी में सब रिवीजन करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो फरवरी में पढ़ने बैठेगा शुरू से। तो आप अगर आज एक दिन बर्बाद कर रहे हैं, तो आप बाकी 10 बच्चों से या बाकी 1000 बच्चों से, अगर आप एक दिन में 1 घंटा बर्बाद करते हैं, तो आप बाकी के 1000 बच्चों से पीछे रह जाते हैं। आप एक दिन बर्बाद करते हैं तो आप बाकी के 10,000 बच्चों से पीछे रह जाते हैं। आप तो 15 दिन बर्बाद कर चुके हो, आप कितना पीछे रह जाओगे। जरा सोचिए, किस तरह से अपने सपने को साकार करोगे। वो औरत जिसको ये नहीं पता था मैं जिंदा रहूंगी, जिस रात के 9 बजे जो शमशान घाट में जाने की हमारी हिम्मत ना हो, शमशान घाट पे जाके रोटियां सेकना किसे कहते, क्योंकि उसे ये चाहिए था कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। आज इसने मुझे त्यागा है तो कोई बात नहीं, कल ये मुझ पर फक्र करेगा। और वही पति जिसने उसे त्याग दिया था, वो उसी के पास आता है और अपना उसने जब वो महिला कहती है, जब वो उसे अपनाने की कहता है, तो महिला कहती है नहीं, मैं अब पत्नी नहीं हूँ, मैं अब सिर्फ एक माँ हूँ। अगर तू बेटा बनकर आना चाहे तो आ सकता है।
और वो महिला कहती है, बहुत सुंदर बात कहती है कि आज मेरा पति मेरा सबसे बड़ा बेटा है, क्योंकि मैं सिर्फ एक माँ हूँ। मुझे इस संसार ने, इस समाज ने मुझे एज अ पत्नी और एज अ बेटी तो मुझे कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैंने माँ बनकर दिखाया, क्योंकि उसने मेहनत की उस चीज़ को पाने के लिए। जब कोई चीज़ पाने के लिए जब पागलपन आ जाए ना, तो उस चीज़ को पाने से कोई नहीं रोक सकता। ना ठंड रोक सकती है, ठंड भी कब रोकेगी? आप रजाई में बैठ के पड़े पड़े अगर पढ़ना चाहेंगे तो आपको नींद तो ऑब्वियसली आने वाली है। बैठ के कुर्सी पे कंबल को ओढ़ के पढ़िए तो नींद नहीं आएगी। कुछ कुछ चीज़ें हैं, अपन क्या करते हैं ज़्यादातर, हम उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं जो हमारे बस में नहीं है। जैसे कि आप सोचें कि कल को गर्मी पड़ेगी तो मैं पढ़ूंगा, आज मैं नहीं पढ़ूंगा। और कल गर्मी पड़ेगी नहीं, क्योंकि जनवरी फरवरी में ये प्राकृतिक है कि ठंड पड़ेगी तो ठंड ही पड़ेगी। आप बैठे रहिए, आप अपना टाइम वेस्ट करते रहिए, ये प्रकृति है, टाइम निकलता जाएगा। इसमें जो बच्चा पढ़ रहा होगा, इस ठंड में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहीं कोने में एक कंबल ओढ़ के अपने सपने को साकार करने के लिए दिन रात लगे हुए होंगे। ये तो प्रकृति का नियम है, जो मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा। तेरा सोचिए, क्यों आप इतने कमज़ोर नहीं हैं। और एज मैं पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स को भी ये चीज़ कहना चाहूँगा, आपका बच्चा कमज़ोर नहीं है, उसका हौसला बढ़ाइए, उसको बार बार कहिए नहीं बेटा तू कर सकता है, तेरे 10वीं के पेपर है, तू पढ़ ले, तू बहुत अच्छे नंबर ला सकता है। एक पॉजिटिविटी चाहिए। हम मेरे पास जितने बच्चे कोचिंग आते हैं, हमें उसको जनरली आए दिन मोटिवेशन क्लास में लगाता रहता हूँ, उनके लिए मोटिवेट करता रहता हूँ। लेकिन मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक तो हम मोटिवेट करें, एक बच्चा खुद मोटिवेट रहे। तो हम मोटिवेट करेंगे वो तो जरूरी है ही सही, लेकिन आप खुद भी मोटिवेट रहिए, खुद अपने अंदर में साहस रखिए कि नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं अपने मम्मी पापा की संतान हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं किसी से कमजोर नहीं हूँ, मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकता हूँ। ये एक अपने आप में एक ओहदा, एक आत्मसम्मान बचाने का वो ओहदा होना चाहिए आपके पास। नहीं, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। अपने आप को तपाइए, अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए अंदर से कि नहीं मैं करूँगा। फिर देखिए आपको कौन रोकता है। आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको रोकते हो तो आप खुद रोकते हैं। आपको ना आपके मम्मी पापा रोकते हैं, ना आपके भाई बहन रोकते हैं, ना आपको कोई नहीं रोकते हैं। आपको सिर्फ आप रोकते हैं, जो भी फिलहाल 10वीं में है और आप पढ़ नहीं रहे हैं। जो 10वीं में हो उनसे मम्मी पापा कुछ काम नहीं करवाते हैं अगर आप पढ़ने लग जाओ तो, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं। तो आपके पास ये मेरी एडवाइस रहेगी, मात्र 18 दिन बचे हैं जनवरी के, अब तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब भी किसी ने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड कर ले, और अब भी जिसने पढ़ना शुरू कर दिया है कम से कम वो और अपना टाइम बढ़ा दे। जितना आपने एक दिन में ऐसा किया कीजिए कि आप एक दिन में अपना कुछ शेड्यूल बनाइए कि मुझे इतना कुछ तो, इतनी बुक में से इतना कुछ तो पढ़ना ही है। जब तक वो पूरा ना हो तब तक मत सोइए, मत रुकिए, उसको पूरा कीजिए और अपने आप अंदर ये लगन रखिए कि मुझे पूरा करना है। धन्यवाद।